वेलकम। आप सबों का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कमेंट बॉक्स में आप लोगों के द्वारा मुझे एक सलाह दी गई थी किसी दर्शक के द्वारा कि सर आप बोर्ड का इस्तेमाल कीजिए, और उस सलाह को मानते हुए मैंने बोर्ड ले लिया है। अब मैं इस बोर्ड के थ्रू आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करूंगा, थोड़ा लाइव ज़्यादा होगा, ज़्यादा अच्छा इंटरेक्टिव सेशन हो सकेगा हम लोगों का। और इसी तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग आगे भी कुछ सलाह देते रहें, जिससे कि हमारा मतलब कम्युनिकेशन ज़्यादा इम्प्रूव करे और हम लोग एक दूसरे को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ, अपनी बात को अच्छे से आप तक हम पहुंचा सकें। उसके लिए लगातार आप लोगों से कमेंट बॉक्स में सजेशन आना ज़रूरी है। कुछ भी तरह का इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताएंगे, और कोई भी सलाह हो या कोई भी क्वेरी हो वह भी आप बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक सुनिएगा। आज का जो वीडियो हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, जो भी आज मैं बताऊंगा आप लोगों को, यह समझिए स्टूडेंट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। स्टूडेंट के अलावे जो एक सामान्य कोई प्रोफेशनल है, चाहे किसी ऑफिस में काम करता है या और कहीं दूसरी जगह काम करता है, वर्किंग कोई भी किसी भी तरह का जो वर्किंग पर्सन है, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो थर्ड कैटेगरी के लोग हैं, एक सामान्य इंसान, उनके लिए भी यह वीडियो बहुत उपयोगी होगा। ध्यान से सुनिएगा, और मैं चाहता हूं कि यह मैसेज आप लोग अपने आसपास के लोगों तक भी पहुंचाइएगा, उनसे भी शेयर कीजिएगा, ताकि ये जो अच्छी बातें हैं वो हमारे समाज में ज़्यादा स्प्रेड हो और हम लोग एक रचनात्मक और सृजनात्मक पॉजिटिव सोसाइटी बिल्ड कर सकें। तो सबसे पहले जो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि 1 मिनट मेडिटेशन कॉन्सेप्ट है, बहुत साइंटिफिक है, बहुत प्रूवन है। इसको करके देखिएगा, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन। अगर आपको इसमें मज़ा नहीं आया या इसमें आपको लाभ नज़र नहीं आया, फिर मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर कोई लाभ नहीं हो रहा है। पहले 4 दिन, 5 दिन विदाउट एनी कन्फ्यूज़न, विदाउट एनी क्वेश्चन आप जो है इसको करके देखिए, अभ्यास कीजिए। तो 1 मिनट मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? इस 1 मिनट मेडिटेशन के माध्यम से समझिए हम लोग अपने जो 24 घंटा का समय है उसको बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं। और 24 घंटा, फिर 7 दिन, फिर 365 दिन, और फिर पूरा जीवन भर। सोचिए कि कितना इंपॉर्टेंट, कितना इम्पैक्ट डालेगा अगर ये अभ्यास आप करना शुरू कर दिए 1 मिनट मेडिटेशन का, और इसको लगातार करते रहे। जिस भी एज से करना शुरू किए, अगर आज कोई 10 साल का है वहाँ से शुरू करे, कोई आदमी 20 साल का है वहाँ से शुरू करे, तो आप अपने जो आगे का जीवन है उसमें इतना इसका बेनिफिट देखेंगे कि मतलब अनएक्सप्लेनेबल है, वो बियॉन्ड द एक्सप्लेनेशन है। बहुत बेहतरीन है, ये करके देखिए। अब हमें 1 मिनट मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। क्या है? देखिए, हमारा जो 24 घंटे का समय है, इसको हम लोग, अगर कोई एक आदमी है, साधारण समझिए नॉर्मल कंडीशन है, ये थोड़ा वेरिएबल है, व्यक्ति टू व्यक्ति, पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है। लेकिन अगर हम लोग आइडियली देखें, 11 बजे हम लोग सोते हैं और 5 बजे जगते हैं, 6 घंटा सोना एनफ माना जाता है। तो इसके अलावे जो हमारे पास समय है 18 घंटे का, उस 18 घंटे को अगर आप 2-2 घंटे के स्लॉट में डिवाइड कर दीजिए, तो टोटल आपको 9 स्लॉट मिलेगा। 2 आवर्स का 9 स्लॉट्स है और 18 आवर्स का टाइम है। करना क्या है वह समझिए कि 1 मिनट का जो मेडिटेशन, 1 मिनट मेडिटेशन, वह समझिए। सपोज करिए कि आपने मतलब सुबह 5 बजे का आपने अपने रूटीन को चालू किया और 9 बजे में, मतलब देखिए इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप समझेंगे कि मेरा टाइम हो गया। तो बहुत सारा मतलब इस समय ऐप है जो 2-2 घंटे के लिए आप उसमें लगाएंगे तो 2 घंटे बाद अलार्म बजेगा, या आपके जो अलार्म हैं मोबाइल में, वहां भी आपके पास ऑप्शन है कि 2-2 घंटे का मोबाइल आप सेट कर सकते हैं टाइम वाइज, इतना बजे बजेगा। हर 2 घंटे के बाद आपका अलार्म बजेगा। तो जैसे 9 बजे में मानिए कि आपका अलार्म बजा, और करना क्या है उस समय आप जो भी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या ऑफिस में काम कर रहे हैं या और दूसरे कोई काम कर रहे हैं, तो अपने आप को अपने काम से डिटैच करना है, पॉज करना है, आंख बंद करना है, और ध्यान से 1 मिनट के लिए यह सोचना है कि पिछला जो मेरा 2 घंटे का टाइम है, वह 2 घंटा मेरा सही से बीता कि नहीं, जिस काम के लिए उसको मैंने अलॉट किया हुआ था उस काम को हम किए कि नहीं। इसके अलावे आप एक्सेस कीजिए कि वह 2 घंटा मेरा जो मानवीय गुण है उसके साथ मैंने जिए या नहीं जिए। जो कर्तव्य हैं आपके, जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम पढ़ाई का होता है, तो आप ये सोचिए कि 2 घंटा पिछला आपने अच्छे से पढ़ा या नहीं। जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो ये सोचिए कि मैं 2 घंटा अच्छे से काम किया कि नहीं, अभी अपने ऑफिस में जो मेरा अलॉटेड वर्क है उसको मैं एंजॉय के साथ किया कि नहीं। एक सामान्य इंसान है या बाकी सभी लोग
या सोचें कि पिछला 2 घंटा मैं अपने मानवीय गुणों के साथ जिया या नहीं। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप मान लीजिए कि ये 2 घंटे का टाइम सही से इस्तेमाल नहीं किए होंगे, तो आप यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि आप अपने आप को अपना मूल्यांकन खुद कर सकते हैं और आप अपने पिछले 2 घंटे के टाइम का जज कर सकते हैं। अगर आप सही इस्तेमाल किए हैं तो और आपका मोरल बूस्टअप होगा और आगे का टाइम अच्छा इस्तेमाल करेंगे। अगर नहीं किया है तो कम से कम यही 2 घंटा केवल लॉस होगा, आगे आप अच्छा करेंगे। सपोज कीजिए उसी तरह से मान लीजिए हम लोग 7 बजे में इसको मेडिटेट कर रहे हैं, ये हर 2 घंटे पे करना है, तो इससे होगा क्या कि आपका मात्र पिछला 2 ही घंटा लॉस में जाएगा। आगे का जो समय है वो आपका बहुत बेहतर तरीके से बीतेगा। स्टूडेंट के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं अभी स्टूडेंट बेस्ट, यूथ बेस्ट ज़्यादा वीडियो बना रहा हूँ, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये ऐसा मतलब फिलोसॉफिकल चीज़ है या ऐसा बढ़िया चीज़ है ये कि किसी भी आदमी को ये लाभ पहुंचा सकता है। तो आप इस 1 मिनट मेडिटेशन का मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट समझ लिए होंगे कि अपने मोबाइल में अलार्म लगाइए, हर 2 घंटे पे बजेगा और आप 1 मिनट को अपने काम से डिटैच कीजिए अपने आप को, और उस 1 मिनट में अपने पिछले 2 घंटे के समय का उसको एसेस कीजिए और उसका मूल्यांकन कीजिए, उसको जज कीजिए कि आप सही तरीके से उसका इस्तेमाल किया या नहीं किया। जैसा भी परिणाम आता है, अगर अच्छा परिणाम आता है और अच्छे से आपने इस्तेमाल किया है तो आप आगे और एनर्जी से कीजिए, और अगर आपने उसको इस्तेमाल नहीं किया है तो आप आगे का टाइम को अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। इस तरह से आपको यह अभ्यास करना है और इस अभ्यास को आपको लगातार जारी रखना है जब तक कि आपका ये मसल मेमोरी में नहीं आ जाए। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप 1 महीना, 2 महीना या 6 महीना तक इसको करेंगे तो आपको मसल मेमोरी में आ जाएगा। फिर इसको आपको हर अलार्म पे आपको डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। फिर आप बहुत आराम से आपके समय, आप कुछ समय के बाद आपको अपने इंटरनल कॉल आएगा कि अब हमको मेडिटेट करना चाहिए। इससे हमारा रिफ्रेशमेंट होता है, आगे का काम के लिए एनर्जी मिलता है, पीछे के काम का हम लोग मूल्यांकन कर पाते हैं और इस तरह से हम लोग अपने 24 घंटे के समय का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि आप लोग 1 मिनट मेडिटेशन कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। इसको अभ्यास करके देखिए और इसको लागू कीजिए और प्रचारित भी कीजिए अपने आसपास के मित्रों के साथ और इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।